लोक की मैया और तीनों लोक के पिता जा रहे हैं कहाँ? अगस्त जी के आश्रम पर। श्रोताओं देखने वाले की बड़े सुंदर विचार थे। माता बहनों, जब आप कथा में कहीं हरिचर्चा में आप लोग बंधुवर जाया करते हो, देखने वाले के विचार तुम्हारे प्रति और होते हैं। और जब रंगशाला देखने को भागो बरात वाली आइए, कभी रंगशाला पाठकपुरा में कि नहीं आई? बताओ, रंगशाला आई कि नहीं आई? कभी नहीं। बहुत सुंदर गांव है। अरे भगवान, समझ लो कितना अच्छा गांव है। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। माता बहनों, अब भोलेनाथ के साथ चले तो गए। अगस्त जी के आश्रम पर पहुंचना हुआ। 2 चरण में कथा चल रही थी। पहले चरण पर विराम लग चुका है और दूसरे चरण की तैयारी है। सती के साथ में भोलेनाथ आसन पर बैठ गए और जैसे ही बैठे एकदम से अगस्त जी आए तो उन्होंने देखा कि मेरे प्रांगण में कौन कौन है। हाथ जुड़ते चले आए। पहले अगस्त जी ने सती को प्रणाम किया, उसके बाद भोलेनाथ को प्रणाम किया और उसके बाद में आसन की ओर चले गए। जैसे ही आसन की ओर चले गए तो एकदम से सती ने कौनी दही काय पिया। ये कौन थे? रानी, ये अगस्त ऋषि है। ये बड़े ज्ञानी संत हैं। इनको कुंभज ऋषि भी कहते हैं। हाँ, कुंभ में इस घड़ा, अजमेश पैदा होना। ये हमारे छोटे भाई का पुरस्कार आया 501 रुपए का, जो इस समय हमारे बादली वाले बाबा जी के ये पुजारी हैं। जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। सुबह हम जब गए थे तब पुजारी तुम इतने अच्छे ना लग रहे थे। क्या बात है, अभी मैंने पहचान नहीं पाए। बोल आनंद कंद भगवान की जय हो। माता बहनों, हम तुम्हारी तो यही आशा है कि पुजारी के जीवन में ऐसे ब्रह्मलीन संत का पूरा आशीर्वाद प्रदान हो। जैसे मतंग ऋषि की शिष्या थी शिवरी, और मतंग ऋषि अपनी शिवरी को बता करके गए थे कि बेटी एक न एक दिन ये गुरु का वचन है कि तुम्हारे बीच में भगवान राम आएंगे और वे तुम्हारी इस भक्ति से प्रसन्न होकर के तुम्हारे जूठे संगरे बेर खाएंगे, प्रसाद खाएंगे। ऐसे ही हमारे छोटे भाई पर पूरी कृपा बनी रहे। स्वामी जी की कृपा, कृपा बड़ी विलक्षण चीज है। कृपा हर एक पर नहीं होती है। भागवत प्रेमियों, अब जैसे ही भोलेनाथ से कहा, सती कहने लगी इसका मतलब ये कि मैं बड़ी हूं, ये छोटे हैं। ये तो आते ही आते मेरे पैरों में गिर पड़े। इसका मतलब ये छोटे मुझे क्या कथा सुनाएंगे? और भक्तों, सती की श्रद्धा लुप्त हो गई। और व्यक्ति की अगर श्रद्धा घट जाती है तो व्यक्ति उसके प्रति प्रेम करना त्याग देता है। अब भोलेनाथ समझाने लगे हैं, रानी ये बड़े ज्ञानी ध्यानी संत है, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? इन्होंने आश्रम में आकर के हमारा स्वागत किया है, हमारा सम्मान किया है। और सती बड़प्पन में मारी गई। बड़ा कोई मत बनना जिंदगी में, क्योंकि बड़े बनने से बहुत घाटा है, बहुत घाटा है। कैसे? अरे वृक्षन में ये कतार बलोज की छाया में कोई बैठ नहीं पाया। और पशुअन में ये कयूट बलो ताऊ की पीठ पे को लगाया। कोई
अगस्त जी ने कथा कहना प्रारंभ किया। भक्तों बोले ना तो सुन रहे हैं, लेकिन सती उस कथा को श्रवण नहीं कर रही हैं। आपस में बगल वाली बहन से बोली, एरी ये कथा कब तक होगी? ऐसे 5 बजे तक ऐसी कथा होती है रोज, आश्रम ऐसे ही होती है। आज आई सुबह आई, मैं थोड़ी आ रही थी, ये डमरू आ जाए।